बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुहैब ख़ान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट किया था जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि फैक्टराइज द पोलिनोमियल्स p ऑफ z इनटू लीनियर फैक्टर। कह रहे हैं कि हमने आपको कुछ पोलिनोमियल्स दिए हैं, इसको आपने लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। यानी मतलब ये है कि ये जो z का पावर है ना, इसको 1 में कन्वर्ट करना है, z पावर 1 आपने बनाना है। ठीक है, तो ये टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंप्लीट डिटेल से पोलिनोमियल के बारे में बता चुका हूँ। फिर इसके मैंने आपको कुछ टाइप्स बताए थे, 2 टाइप्स थे इंपॉर्टेंट। टाइप 1 पोलिनोमियल आ जाए तो फिर क्या करना होगा, टाइप 2 पोलिनोमियल आ जाए तो वो मैं आपको कंप्लीट डिटेल से समझा चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले वो लेक्चर देख ले, फिर इस एक्सरसाइज की आपको कंप्लीट समझ आएगी। ठीक है, तो ये जो आपको पोलिनोमियल गिवन है ना, p ऑफ z इक्वल टू z क्यूब प्लस 6z प्लस 20, ये बेसिकली आपको वो टाइप 2 पोलिनोमियल गिवन है। तो इसके लिए हमने वो फैक्टर थ्योरम का सहारा लेना होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले आपने करना क्या है, मैंने आपको ये क्वेश्चन दोबारा लिख दिया है, p ऑफ z इक्वल टू z क्यूब प्लस 6z प्लस 20। सबसे पहले आपने इसको जीरो के इक्वल लेना है। मैंने इसको जीरो के इक्वल ले लिया। अब आपने करना क्या है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। z की जगह पर एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे ये जीरो आ जाए। z की जगह पर ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे क्या आ जाए, जीरो आ जाए। अब कॉमन सेंस की बात है, z की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 प्लस 6 प्लस 20, तो इससे 27 आएगा। ठीक है, अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये वैल्यूज मजीद इंक्रीज हो जाएगी, तो इससे जीरो नहीं आएगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि हम z की जगह पर पॉजिटिव वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें नेगेटिव वैल्यू पुट करनी होगी ताकि हमारे पास जीरो आ जाए। पॉजिटिव वैल्यू से वैल्यू, ये जो पोलिनोमियल है ये मजीद इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे ताकि ये जीरो के बराबर आ जाए। तो सबसे पहले मैंने z की जगह पर -1 पुट कर लिया। सो p ऑफ -1 जो है, जहाँ जहाँ पर z हो वहाँ पर -1 पुट कर ले, तो इससे 13 आ रहे एंड 13 इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, z की जगह पर हम -2 पुट करेंगे। पुट z इक्वल टू -2, तो जहाँ पर z है वहाँ पर -2 पुट कर ले, तो इससे 0 आ रहा है। ठीक है, मतलब -2 पॉइंट के ऊपर ये जो इक्वेशन है आपके पास सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि दस z इक्वल टू -2 इज द रूट ऑफ p ऑफ z। सो बाय फैक्टर थ्योरम z प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ z। ये z इक्वल टू -2 है ना, -2 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो -2 जब लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, z प्लस 2 बन जाएगा ना। तो इसका एक फैक्टर जो है z प्लस 2 बन गया। नो, अरेंज द टर्म्स इन सच ए वे दैट z प्लस 2 बिकम्स ए कॉमन फैक्टर। अब आपको ये जो पोलिनोमियल गिवन है इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि z प्लस 2 इसका एक कॉमन फैक्टर बन जाए, और बाकी जो टर्म्स रह जाए ना उसको भी हमने अरेंज करके उसका भी पावर हमने 1 बनाना है, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो ये हमारा टारगेट होगा, और ये पूरा एक तरीक़ेकार है टाइप 2 पोलिनोमियल के सॉल्व करने का, कि फैक्टर थ्योरम का हम सहारा रहेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो पिछला लेक्चर देखा है तो उनको इसकी कंप्लीट समझ आ गई होगी। तो चलिए इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। इसका एक कॉमन फैक्टर तो z प्लस 2 है, यानी इसको हम इस तरीके से अरेंज करेंगे कि एक फैक्टर z प्लस 2 बन जाए, और बाकी टर्म्स को भी हम अरेंज करके उसका भी यानी लीनियर फैक्टर में हमने कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए मज़ीद देखते हैं इसको। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर देख ले, मैंने वो पोलिनोमियल दोबारा लिख दिया, p ऑफ z इक्वल टू z क्यूब प्लस 6z प्लस 20। हमारा टारगेट क्या है कि सर z प्लस 2 इससे एक कॉमन फैक्टर बनाना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए z क्यूब प्लस 6z, इस 20 की जगह पर क्या मैं इस तरह नहीं लिख सकता 8 प्लस 12, क्योंकि 8 प्लस 12 से वापस 20 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखा जाए, इसको मैंने मजीद थोड़ा अरेंज कर लिया, इस 8 को पहले लिख दिया और 6z को बाद में। देखें, z क्यूब प्लस 8 प्लस 6z प्लस 12 मैंने लिख दिया। अब z क्यूब की बजाय मैं z का होल क्यूब लिख सकता हूँ, 8 की बजाय मैं 2 का होल क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 के क्यूब से क्या आता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो इससे वापस 8 आ रहे। और इन दो टर्म्स को अगर देखा जाए 6z और प्लस 12, इससे मैं 6 कामन ले सकता हूँ ना। तो जब मैं 6 कामन ले लूँ तो क्या रह जाएगा, z प्लस 2 रह जाएगा, z प्लस 2। देखिए, अगर 6 अंदर मल्टीप्लाई हो जाए तो 6 मल्टीप्लाई z से 6z आ जाएगा, और 6 2 ज़ा वापस 12 इससे आ रहा है। ठीक है, तो मैं कामन ले सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए z क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, ये क्या हो रहा है, ये क्या बन रहा है, ये इससे फार्मूला बन रहा है सर, a क्यूब प्लस बी क्यूब का होल, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला बन रहा है, जो कि किसके बराबर है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
फार्मूला याद है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने वो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लिया और और यहाँ पर जो है वैल्यूज़ अपनी जगह पर आ गई। ठीक है, अब देखा जाए मैं इससे z+2 कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि z+2 इसके साथ भी है, इस टर्म के साथ भी है और z+2 इधर भी है, तो मैं z+2 कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर देखा मैंने z+2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ z² माइनस 2z+4 रह जाएगा और इस टर्म के साथ 6 रह जाएगा सिर्फ, क्योंकि z+2 तो मैंने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर सिर्फ 6 रह जाएगा। ठीक है, अब आपने इस z+2 को नहीं छेड़ना क्योंकि आपने एक कॉमन फैक्टर इससे ले लिया। z+2 या नीचे आता ही जाएगा, आंसर में भी z+2 ही आएगा, इसको आपने नहीं छेड़ना, तमाम स्टेप में z+2 आएगा। अब बारी है इस दूसरे टर्म की। अगर देखा जाए ये जो दूसरा एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपके पास रह गया z² माइनस 2z प्लस 6 प्लस 4 और प्लस 6, तो 4 प्लस 6 से तो 10 आ रहे। अब हमारा टारगेट ये है कि z के ऊपर स्क्वायर है ना, इससे भी इसको भी हम लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करें, z के ऊपर स्क्वायर के बजाय z के ऊपर 1 लेकर आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे मांगा जा रहा है कि इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। जिस तरह यहाँ पर देख ले z के ऊपर पावर 1 आ गया, तो यहाँ पर z स्क्वायर है तो इस z स्क्वायर से भी z पावर 1 लेकर आना है। तो किस तरह लेकर आएंगे, देखिए z² माइनस 2z है, 10 की बजाय मैं 1 प्लस 9 लिख सकता हूँ ना, 1 प्लस 9 लिख दिया। अब देख ले z² की बजाय मैं z का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 2z की बजाय मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 इंटू 1, क्योंकि 2 z के साथ मल्टीप्लाई होकर या 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर इससे माइनस 2z वापस आ रहे, और 1 की बजाय मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि 1 स्क्वायर से वापस 1 आ रहे और प्लस 9 अपनी जगह पर। फिर देख ले ये मैंने क्यों इस तरह लिख दिया, क्योंकि मैं फार्मूला बनाना चाहता हूँ। देख ले फार्मूला बन रही a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर है, a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा z+2 और इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर z माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो एक ब्रैकेट ये हटा देते हैं, ये मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, z माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये प्लस 9 जो है ये अपनी जगह पर आ जाएगा, प्लस 9 अपनी जगह पर। सिर्फ मैंने z माइनस 1 होल स्क्वायर किसकी जगह पर लिख दिया, इसकी जगह पर z² माइनस 2z इंटू 1 और प्लस 1 स्क्वायर, इसकी जगह पर z माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप इस पोलिनोमियल को ज़रा देख ले, ये वो टाइप 1 पोलिनोमियल बन गया। टाइप 1 पोलिनोमियल कौन सा था, जिसमें z² प्लस a स्क्वायर, वो टाइप 1 पोलिनोमियल वो तक इस तरह था, z² प्लस a स्क्वायर अगर आपके पास आ जाए, मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, और इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करें तो आयोटा स्क्वायर वाला फैक्ट यूज़ करना होगा कि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। तो आपने करना क्या होगा कि z स्क्वायर और a के साथ आपने इस तरह आयोटा स्क्वायर और a स्क्वायर लिखना है, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो ये देख ले ये वो टाइप 1 पोलिनोमियल है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो उसी का सहारा लेंगे, आयोटा स्क्वायर का सहारा लेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। देख ले समझने की कोशिश करें, तो z+2 तो अपनी जगह पर, मैं इसके साथ क्या करता हूँ, देखिए इस तरह कर लेते हैं कि z माइनस 1 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस 9 में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, क्योंकि माइनस इंटू माइनस से प्लस 9 वापस आ रहे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देख ले ये बन जाएगा z+2 z माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस अपनी जगह पर, क्या मैं इस माइनस की बजाय इस तरह नहीं लिख सकता, आयोटा स्क्वायर इंटू 9 में नहीं लिख सकता, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, माइनस 1 के बराबर है, तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, तो इससे वापस माइनस 9 दोबारा आ रहे। ठीक है ना, देखिए समझने की कोशिश करें, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है ना, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 से माइनस 9 वापस आ रहे, तो इससे ये ऊपर वाला माइनस 9 आ रहे, तो मैं माइनस 9 के बजाय आयोटा स्क्वायर 9 भी लिख सकता हूँ। क्लियर है, अच्छा फिर देख ले, अब देख ले तो z+2 अपनी जगह पर ये बन जाएगा आपके पास z माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस अपनी जगह पर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर और 9 है, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ 3 आयोटा का होल स्क्वायर, 3 आयोटा का होल स्क्वायर, 3 ये स्क्वायर जो है इस 3 पर भी है आयोटा पर भी है, तो 3 के स्क्वायर से 9 आ जाएगा, 3 3 9, और आयोटा के ऊपर स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर वापस आ रहे, तो ये इससे ऊपर वाला स्टेटमेंट दोबारा आ रहे, तो मैं आयोटा स्क्वायर 9 के बजाय 3 आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देख ले अब तो काम आसान हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन रहा है जो कि बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, तो ये बन जाएगा z+2 अपनी जगह पर, ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बराबर है ए प्लस बी के, यानी z माइनस 1 ए प्लस बी के।
3 आयोटा और ए प्लस बी हो जाएगा। अच्छा, इस तरह ब्रैकेट में लगा देते इंटू ए माइनस बी के, z माइनस वन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको मज़ीद थोड़ा अरेंज फॉर्म में लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास पी ऑफ जेड है, तो ये बन जाएगा आपके पास z प्लस टू, अच्छा z माइनस वन प्लस 3 आयोटा, ब्रैकेट मैंने हटा दिया, ठीक है, और यह हो जाएगा z माइनस वन माइनस 3 आयोटा। अगर देखा जाए तो आपको जो पोलिनोमियल गिवन था टाइप 2 पोलिनोमियल z क्यूब प्लस 6z प्लस 20, और हमसे कहा जा रहा था कि इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करें, तो देख ले लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया ना, z प्लस टू इंटू जेड माइनस वन प्लस 3 आयोटा इंटू जेड माइनस वन माइनस 3 आयोटा, तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। इंतहाई आसान है। देखिए इधर भी z का पावर वन है, इधर भी z का पावर वन है, इधर भी z का पावर वन है, तो ये आपके पास कंप्लीट सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इंतहाई आसान है, जब आप खुद बैठकर इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसके मज़ीद पार्ट्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं कि पी ऑफ जेड इक्वल टू 3z² प्लस 7 है। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है, ये टाइप 1 पोलिनोमियल का क्वेश्चन है, तो इंतहाई आसान है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3z² प्लस 7, तो हमें करना क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3z² प्लस 7 के बजाय माइनस इंटू माइनस 7 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब क्या करेंगे 3z² माइनस, और यहाँ पर जो माइनस 7 है इसकी जगह पर मैं 7 आयोटा स्क्वेयर बी लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो -1 मल्टीप्लाई 7 से -7 वापस आ रहे, तो मैं -7 के बजाय 7 आयोटा स्क्वेयर बी लिख सकता हूँ। अब हमारा टारगेट ये है, हमारी कोशिश ये होगी कि इससे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फार्मूला बना ले। तो किस तरह बनाएंगे, देख ले यहाँ पर 3z² है, तो मैं इस तरह नहीं लिख सकता 3z का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता क्योंकि ये फिर गलत हो जाएगा। ये स्क्वायर 3 पर भी है तो 3 3 तो 9 आ रहे हैं, 9z² आ रहे हैं, और यहाँ पर 3 है, तो मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि ये होल स्क्वायर मैं ले लूँ, लेकिन वो वापस इससे ये ऊपर वाला स्टेटमेंट भी आना चाहिए। तो इस तरह कर लेते हैं कि 3z² के बजाय मैं √3z का होल स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो अगर आप √3z का होल स्क्वायर लेंगे तो अब देख ले ये स्क्वायर इस √3 पर भी है और ये स्क्वायर z पर भी है, तो अगर आप अलग अलग स्क्वायर लेना चाहते हैं तो तब भी ले सकते हैं। तो ये स्क्वायर इस 3 के साथ अंडर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इससे वापस 3z² आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 4 होता तो 4 के बजाय मैं 2² तो लिख सकता था। अगर यहाँ पर 16 होता तो मैं 16 के बजाय 4² 4 4 16 आ रहे, लेकिन अगर आपके पास 5 हो तो 5 का स्क्वायर तो नहीं हो सकता, तो फिर आपने क्या करना होगा √5 का स्क्वायर लेना होगा, तो ये स्क्वायर अंडर के साथ कैंसिल होकर इससे वापस 5 बन जाएगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर आपको 3 गिवन है और आपने होल स्क्वायर बनाने तो 3 के बजाय आप √3 का स्क्वायर ले ले। जिस तरह यहाँ पर 7 है तो 7 के बजाय आप √7 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर अंडर के साथ कैंसिल, इससे वापस 7 आ जाएगा। मेरी बात की समझ आ रही है कि नहीं आ रही, तो इस तरह आपने फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा तो अब देख ले मैं इस 3z² के बजाय मैं लिख सकता हूँ √3z का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से 7 का वो कंप्लीट स्क्वायर मुमकिन नहीं है, तो हम क्या करेंगे √7 ले लेंगे, √7 आयोटा का होल स्क्वायर में ले लूँगा। ठीक है, इससे ये वापस ऊपर वाला स्टेटमेंट आ सकता है। जब अलग अलग स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर अंडर के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर अंडर के साथ, तो इससे वापस 3z² माइनस 7 आयोटा स्क्वायर आ रहा है। क्लियर है, अब फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन गया, जो कि बराबर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, तो ये बन जाएगा √3z a प्लस बी इंटू ए माइनस बी √3z माइनस √7 आयोटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बन गया। और देखा जाए ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर z के ऊपर पावर 2 था, z के ऊपर पावर 1 बन गया है। ठीक है, z पावर 1, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। टाइप 1 के क्वेश्चन इंतहाई आसान है, टाइप 2 के लिए आपने वो फैक्टर थ्योरम का सहारा लेना होगा, तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 जो है वो भी इंतहाई आसान क्वेश्चन है, पी ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 4। तो टाइप 1 पोलिनोमियल आपको गिवन है
जेड स्क्वायर प्लस 4 है तो मैं प्लस 4 के बजाय माइनस इंटू माइनस 4 लिख सकता हूँ और माइनस 4 के बजाय मैं 4 आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, वही बात है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो 4 -1 से -4 वापस आ रहा है। अच्छा, तो इससे आप होल स्क्वायर बनाने, जेड स्क्वायर के बजाय जेड होल स्क्वायर लिख ले, 4 आयोटा स्क्वायर के बजाय 2 आयोटा का होल स्क्वायर लिख ले। तो ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो एक पार्ट रह गया है, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है कि पी ऑफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस जेड माइनस 2। इसको भी लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है, हमें फैक्टर थ्योरम का सहारा लेना होगा। तो सबसे पहले आपने इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल ले लेना है। ठीक है, अब z की जगह पर एक ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए कि इससे 0 आ जाए। तो सबसे पहले मैं वो z की जगह पर 1 पुट करता हूँ, तो 1 पुट करने पे आपके पास -2 आंसर आ रहे हैं एंड -2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब मैं 2 पुट करूंगा, तो जहाँ पर आपके पास z है वहाँ पर आप 2 पुट कर ले, तो 2 का क्यूब -2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 -2, तो इससे आपके पास 0 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट के ऊपर यानी ये आपके पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि डस z इक्वल टू 2 is the root of polynomial, so by factor theorem z minus 2 is a factor of polynomial p of z। ठीक है, z equal to 2 है तो ये 2 जो है लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करने पर क्या आ जाएगा -2। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि नो अरेंज द टर्म्स इन सच ए वे दैट z minus 2 becomes a common factor। आपने इन टर्म्स को इस तरीके से अरेंज करने के z minus 2 इसका क्या बन जाए, एक कॉमन फैक्टर बन जाए, और बाकी जो फैक्टर रह जाएंगे उसको भी आपने लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। एक फैक्टर तो ये लीनियर फैक्टर बन जाएगा ना, z का ऊपर पावर 1 है तो ये एक लीनियर कॉमन फैक्टर तो ये बन जाएगा। बाकी भी आपने इस तरीके से लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वो पॉलिनोमियल दोबारा लिख दिया, z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस जेड माइनस 2। अगर आप इन दो टर्म्स को देख ले, z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर को देख ले, तो इसमें क्या कॉमन है, z स्क्वायर कॉमन है, इधर भी z स्क्वायर है इधर भी z स्क्वायर, तो मैं z स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर रह जाएगा z माइनस 2। इन दो टर्म्स में देख ले z माइनस 2 में +1 कॉमन है तो अंदर रह जाएगा z माइनस 2। तो z माइनस 2 इधर भी आ गया, z माइनस 2 इधर भी है, तो आप z माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं। z माइनस 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या रह जाएगा, इस टर्म में आपके पास सिर्फ z स्क्वायर रह जाएगा और इधर आपके पास +1 रह जाएगा क्योंकि z माइनस 2 मैंने कॉमन ले लिया। अब आपने z माइनस 2 को नीचे ना, ये कॉमन फैक्टर है, ये नीचे आता ही जाएगा आंसर तक। ठीक है, अब बारी है z माइनस 2, तो इसी तरीके से आएगा। अब बारी है इसकी z स्क्वायर प्लस 1 की, कि हमें इस z स्क्वायर प्लस 1 को भी लीनियर में कन्वर्ट करना है। तो ये वो टाइप 1 पॉलिनोमियल का क्वेश्चन बन गया और अभी हमने इस पर 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इंतहाई आसान है और अक्सर पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये जो टाइप 2 पॉलिनोमियल होते हैं इसमें वो टाइप 1 का भी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली वो स्टेप्स आ जाते हैं ना, तो पेपर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो अब देख ले, चलो बहरहाल यहाँ पर अगर देखा जाए z स्क्वायर प्लस 1 है तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ z का होल स्क्वायर माइनस, और इस तरह लिख देते हैं कि माइनस अयोटा स्क्वायर लिख देते हैं, या अयोटा का होल स्क्वायर ले लेता हूँ। चलो ठीक है, क्यों, देखिए z के होल स्क्वायर से तो z स्क्वायर आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है कि नहीं, तो एक माइनस बाहर है और एक माइनस इस अयोटा स्क्वायर का, तो माइनस इंटू माइनस से +1 आ जाएगा। तो मैं +1 के बजाय माइनस इंटू अयोटा होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन गया है सर, ये फार्मूला बन गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ z माइनस 2 अपनी जगह पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी यानी z प्लस अयोटा, और z माइनस अयोटा बन जाएगा, और आप लेफ्ट हैंड साइड में p ऑफ z लिख सकते हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल था आपके पास लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, z माइनस 2 इंटू जेड प्लस अयोटा z माइनस अयोटा, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा और इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इधर भी z का पावर 1 है, ये भी z पावर 1 है, तो ये लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।